नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरें। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। गोरखपुर से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना आज नामांकन भरा है। गोरखपुर शहर सीट से नामांकन भरा है प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने। इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव सिंह भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। समर्थकों में भारी उत्साह इस दौरान देखा गया। आपको बता दें कि जब नामांकन करके बाहर निकले सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, तो यहां पर उनके चेहरे पर खुशी देखी जा रही थी। आपको बता दें कि करीब है विधानसभा चुनाव, ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं और खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी रैलियां कर रहे हैं, वर्चुअली संवाद कर रहे हैं जनता से। और ये उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने नामांकन भरा था। और तस्वीरें आपके सामने, धर्मेंद्र प्रधान, स्वतंत्र देव सिंह और गृह मंत्री अमित शाह, इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर अपना नामांकन भरते हुए। आपको बता दें कि नामांकन से ठीक पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि नाम समाजवादी पार्टी, समाजवादी और सोच परिवारवादी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने नामांकन भरा और गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि भारी उत्साह कार्यकर्ताओं में, नेताओं में देखा गया जब प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर सीट से नामांकन भरा। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। और ये तस्वीरें आप देखिए, जब नामांकन भर के बाहर निकले सीएम योगी आदित्यनाथ तो उनके चेहरे पर जो खुशी है वो आप देखिए। गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर काफी खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें भी भारी उत्साह इस दौरान देखा गया। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने नामांकन भरा और उस दौरान की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर सीट से नामांकन किया। कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर जब प्रत्याशियों का वहां पर जमावड़ा दिखा, काफी उत्साहित यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आए। माफ कीजिएगा, कार्यकर्ता जो है वहां पर काफी उत्साहित नजर आए। साथ ही उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ नामांकन भरने पहुंचे और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर विधानसभा सीट के लिए 2 सेट में नामांकन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 12:45 पर गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रस्तावक विश्वनाथ अंदर वो गए और उन्होंने पर्चा दाखिल किया। उसके बाद 12:49 पर वो बाहर आए और गृह मंत्री भी उनके साथ रहे। सोफे पर बैठे हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रस्तावक सुरेंद्र अग्रवाल के साथ अंदर गए और दूसरे सेट में नामांकन दाखिल किया। तो 2 सेट में उन्होंने नामांकन दाखिल किए। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर सीट से नामांकन भरा है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। ये पहला मौका है कि तीनों बड़े नेता एक साथ किसी के नामांकन में शामिल होने गए और ये और कोई नहीं, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जब नामांकन भर रहे थे तब उनके साथ ये बड़े नेता नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी यहाँ पर मौजूद रहे जब सीएम योगी आदित्यनाथ नामांकन भर रहे थे। 2 सेट में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने नामांकन भरा है। आपको बता दें कि पहले सेट में उन्होंने नामांकन भरा 12:45 पर और दूसरे सेट में उन्होंने नामांकन भरा 12:51 पर।
चलिए, नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आचार संहिता के मामले में, आचार संहिता उल्लंघन के मामले में उनके ऊपर ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो इस वक्त की ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं नोएडा से, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी पर भी एफआईआर दर्ज की गई। अखिलेश, जयंत समेत 400 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई। आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में यह एफआईआर दर्ज की गई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर दोनों पर, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और उनके तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर यह एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी, 400 कार्यकर्ताओं पर हुई है एफआईआर दर्ज। आचार संहिता के उल्लंघन मामले पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल कोविड नियमों के उल्लंघन को लेकर भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है और गैदरिंग नहीं करनी है, लेकिन ऐसा देखा गया, इसीलिए यहां पर अखिलेश यादव और साथ ही साथ जयंत चौधरी समेत 400 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। आचार संहिता के उल्लंघन मामले में हुई है एफआईआर दर्ज। कोविड नियमों का उल्लंघन करने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं नोएडा से, जहां पर चलिए आपको दिखाते हैं, जहां पर जन चौपाल में सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कह सकता हूं कि 25 करोड़ की इस आबादी के राज्य में हम लोगों ने युवाओं के बारे में भी अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलना, पारदर्शी तरीके से मिल जाना, नौकरी के माध्यम से कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कोई भेदभाव हो, पूरी पारदर्शी तरीके से। पिछली सरकारों के समय जिस प्रकार की स्थितियां होती थी, हम सब इस बारे में देखते हैं कि पहले क्या होता था। अगर हम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के 10 वर्ष के कार्यकाल को देखें, तो 10 वर्ष के कार्यकाल के सरकारी नौकरी निकल पाई थी, लेकिन वह भी तमाम प्रकार की शिकायतें उसमें थी। आप सब जानते हैं उस समय क्या नहीं होता था, भाई भतीजावाद होता था, पैसे का लेन देन होता था, हर प्रकार से उन सभी प्रकार की बुराइयों का वहां पर बोलबाला होता था। लोग देखते थे, पूरा सिपाही खानदान वसूली में निकल पड़ता था, या जिस पार्टी की सरकारें होती थी उससे जुड़े हुए लोग वसूली में निकल पड़ते थे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता, नौकरी विवादित होती थी और उसके बाद न्यायालय को उस पर रोक लगानी पड़ती थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि पिछले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी भर्ती हुई है, उन 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी बिना भेदभाव के मिली है, मेरिट के आधार पर मिली है, और किसी भी प्रकार की शिकायत किसी भी युवा को इस मामले में उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर नहीं है। इसी प्रकार से कानून व्यवस्था की एक बेहतर स्थिति ने आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थितियां दी हैं, आज उत्तर प्रदेश 1 करोड़ 61 लाख से अधिक युवाओं को न केवल निजी निवेश के माध्यम से बल्कि अपने परंपरागत उद्यम को एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से आगे बढ़ाने के फलस्वरूप उन्हें रोजगार और नौकरी की सुविधा देने में भी उत्तर प्रदेश को सफलता प्राप्त हुई है। आज के इस अवसर पर हम लोगों ने जब आत्मनिर्भर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस अभियान के से प्रेरणा लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने का काम किया, उसका परिणाम रहा कि बड़े पैमाने पर परंपरागत उद्यम से भी लोगों को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और उसके माध्यम से भी कई प्रकार से लोगों के रोजगार की सृजन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद दी। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां युवाओं को रोजगार, नौकरी और परंपरागत उद्यमों को प्रोत्साहित करने का कार्य इस दौरान हम सब ने किया। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के इन सभी कार्यकर्ता और जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार के साथ साथ अन्नदाता किसानों के बारे में हम सब जानते हैं।
उत्तर प्रदेश 2014 के पहले देश के अंदर इस देश का अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था। कई राज्यों में स्थिति बद से बदहाल थी, उत्तर प्रदेश भी उसमें से एक था। केंद्र सरकार ने आने के साथ ही, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आने के साथ ही इस देश के अंदर अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य उनकी उपज का देने के साथ लागत का 1.5 गुना दाम देने की कार्रवाई प्रारंभ की। और आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 2,54,00,000 से अधिक किसान आज के दिन पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश हो या बुंदेलखंड, प्रत्येक जगह का किसान आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का लाभ ले रहा है। हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान न तो उसके गन्ना मूल्य का ही भुगतान हो पाता था। 2017 में जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, 8 से 10 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया था। पिछली दोनों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने 21 चीनी मिलें बेची थी, लेकिन पिछले 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर कोई चीनी मिल बिकी नहीं। इन 5 वर्षों के दौरान कोरोना कालखंड में भी सभी 119 चीनी मिलों का संचालन हुआ, और जब तक गन्ना किसानों के खेत में गन्ना है तब तक चीनी मिलें उत्तर प्रदेश के अंदर चली हैं। रिकॉर्ड मात्रा में चीनी का उत्पादन होने के साथ ही हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के गन्ना किसानों के हित के लिए उन्होंने इथेनॉल की पॉलिसी को शुगर केन से सीधे इथेनॉल बनाने के इस कार्यक्रम को अपनी सहमति दी, और उत्तर प्रदेश आज इथेनॉल बनाने वाला देश का सबसे बड़ा राज्य है, और उत्तर प्रदेश के किसानों को इसका सर्वाधिक लाभ भी प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश ने अब तक 1,57,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की 10 वर्ष की सरकार के भी कार्यकाल को अगर हम जोड़ेंगे तो भी उन दोनों की 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान इतना उन्होंने गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने। हम सब जानते हैं इसमें एक्सपोर्ट सब्सिडी भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के किसानों को दिया, और आज उत्तर प्रदेश का किसान न केवल खुशहाल है बल्कि अपनी आय को दुगना होने, सिंचाई की लंबित परियोजनाओं को, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से बाण सागर की परियोजना रही हो, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना रही हो, अर्जुन सहायक परियोजना जैसी परियोजनाएं रही हो, मध्य गंगा परियोजना रही हो, इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 18 ऐसी सिंचाई की परियोजनाएं जो लगभग 3 दशक पुरानी थी, पिछली सरकारों की उपेक्षा का दंश झेल नहीं थी, किसान परेशान था। आज ये सभी सिंचाई की परियोजनाएं पूरी हुई, और आज 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 5 वर्ष के अंदर सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश आज न केवल किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बल्कि गांव के विकास से लेकर के शहरी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी मिशन के साथ तेजी के साथ आगे कार्य कर रहा है। और हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और हापुड़ जैसे जनपद जो वास्तव में एक समय जहां पर या तो दंगे होते थे या जहां पर सुरक्षा की अत्यंत खराब स्थिति, सूर्य अस्त का मतलब व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद कर दिए जाते थे, दिन में बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, और कोई भी माता या बहन घर के बाहर नहीं निकल पाती थी, और सुरक्षा की एक ऐसी स्थिति थी। उससे प्रदेश को उभारने में भारतीय जनता पार्टी की इस डबल इंजन की सरकार ने सफलता प्राप्त की। जहां पहले महीनों महीनों तक दंगे होते थे, आज उस प्रदेश में कहीं दंगा नहीं होता, लेकिन करोड़ों लोग कांवड़ यात्रा में शामिल हैं। वहां पर आज न केवल सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण मिला है, किसान खुशहाली के साथ अपना जीवन आगे बढ़ा रहा है, बेटियां स्कूल जा रही हैं, माताएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, दंगे बंद हुए हैं,
तो इसके साथ निवेश की भारी संभावनाएं भी इस क्षेत्र में बनी है। आज इस क्षेत्र में 12 लेन एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ को जोड़ रहा है। 4 घंटे की दूरी को मात्र 40 मिनट में तय करने की स्थिति। देश का पहला रैपिड रेल दिल्ली और मेरठ के बीच में स्थापित हो रहा है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनके सानिध्य में उत्तर प्रदेश को बड़ी बड़ी सौगातें मिली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासतौर पर इन योजनाओं से भरपूर लाभ प्राप्त कर रहा है। चाहे वह जेवर में बन रहा एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य हो, या फिर मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे, लगभग 600 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज की दूरी, जो दूरी अब तक 17-18 घंटे तय नहीं हो पाती, मात्र 6 घंटे में इस दूरी को तय करने की स्थिति गंगा एक्सप्रेसवे के बनने के बाद पूरी होगी। अभी 2 जनवरी को हम सब जानते हैं कि इसी मेरठ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर यह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। और जब उत्तर प्रदेश ने अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक से अधिक रोजगार सृजन के लिए एक जनपद एक उत्पाद के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, मेरठ को हम लोगों ने उस समय स्पोर्ट्स आइटम के लिए ही चुना था। आज मेरठ न केवल देश के अंदर खेल की जुड़ी हुई सामग्री को बना रहा है, बल्कि दुनिया के तमाम देशों को भी इसको एक्सपोर्ट कर रहा है। एक उभरता हुआ मेरठ, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में मेरठ हो या गाजियाबाद, हापुड़ हो या गौतम बुद्ध नगर अथवा अलीगढ़ में जाट आइकॉन, जिन्होंने 1915 में गुलाम भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन अफगानिस्तान में रहकर के कर दिया, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने सितंबर में विश्वविद्यालय के शुभारंभ का कार्य अलीगढ़ के अंदर किया। अनेक ऐसे कार्यक्रम आज जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विकास की इस प्रक्रिया में कई गुना लाभ प्रदान कर रहे हैं। आज जब एक बेहतर वातावरण के अंदर न केवल सुरक्षा का, न केवल गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से हर एक गरीब को मकान देने की कार्रवाई, हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को। चलिए आप खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर जालौन से है, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जालौन के कोच एसआरपी इंटर कॉलेज पहुंचे और वहां उन्होंने यहां पर माधवगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी मूलचंद निरंजन के समर्थन में जनसभा की। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौसम खराब होने के चलते तय समय से 1 घंटे देरी से यहां पर पहुंचे। तस्वीरें जालौन से, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील उन्होंने की। सुनील लोहिया नगर अध्यक्ष साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। सभी लोगों की तरफ से समय का अभाव है कि हम सब की तरफ से, इस मंच की तरफ से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत, अभिनंदन इस धरा पर स्वागत करें। सुनील लोहिया नगर अध्यक्ष साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। सभी लोगों की तरफ से समय का अभाव है कि हम सब की तरफ से, इस मंच की तरफ से तो माधवगढ़ सीट से प्रत्याशी मूलचंद शर्मा के समर्थन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वोटों की अपील की और यहां पर लगातार चुनाव प्रचार को लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं जेपी नड्डा। लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार दौरे वो कर रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर माधवगढ़ से प्रत्याशी मूलचंद शर्मा के समर्थन में उन्होंने जनसभा की और लोगों को संबोधित किया। वहीं बीजेपी के कद्दावर मंत्री मोती सिंह दर्जनों समर्थकों के साथ नामांकन भरने पहुंचे। इस दौरान उनकी पुलिस कर्मियों के साथ नोकझोंक भी हुई। आपको बता दें कि समर्थकों को बैरिगेटिंग के पास रोके जाने से मोती सिंह नाराज हो गए और पुलिसकर्मियों को उन्होंने फटकार लगाई। वहीं मंत्री जी की फटकार लगाते हुए वीडियो कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह पट्टी विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं।
चलो चलो हट कर दियो अपना। वहीं एडीजी बीआर मीणा इन दिनों चर्चा में है। दरअसल पुलिस बल में एडीजी पद पर तैनात बीआर मीणा ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जो बहुत ही अनोखा है। आपको बताते चले कि पीएसी बीआर मीणा का एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें एडीजी ने सभी पीएसी कार्यालयों को आदेश जारी किया। एडीजी ने सभी कार्यालयों में खुद की तस्वीर लगाने का निर्देश दिया है, साथ ही फोटो खरीदने के लिए लखनऊ की दुकान का पता भी बताया। चलिए अब खबर महोबा से है, जहां चुनावी चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। आपको बता दें कि 4.5 किलो चरस के साथ महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला की पहचान शैलू निशा के रूप में हुई है। बिहार की रहने वाली बताई जा रही है। फिलहाल चरस की तस्करी करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्त में लेकर महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और साथ ही तस्करी के गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि इस महिला को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से बड़ी संख्या में चरस बरामद किया है और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। नशे का ये काला कारोबार कहां तक चलता है, कहां कहां नेटवर्क इसका फैला हुआ है, इन तमाम चीजों को खंगाल रही है पुलिस। तो ये बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है, जहां पर एक महिला तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से भारी मात्रा में चरस बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है और पूछताछ जारी है। तो महोबा पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर चुनावी चेकिंग के दौरान पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार किया है। इसके पास से भारी मात्रा में चरस बरामद हुआ है। पुलिस इस महिला से पूछताछ कर रही है। नशे का ये काला कारोबार कहां तक चल रहा है, कहां कहां से इसके नेटवर्क जुड़े हुए हैं, तमाम चीजों पर पुलिस पूछताछ कर रही है और इस महिला पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चलिए फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।